बिना मानव जीवन के आत्मा का उद्धार असंभव है, यानी संभव नहीं है। मानव जीवन में हम लोग को चाहिए कि सदा उत्तम से उत्तम कर्म करें, अनुत्तम कर्म कदापि न करें, उससे आत्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सदा आत्मा के कल्याण का कार्य करते रहें, तभी हम आत्म कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि आत्मा के उद्धार के कुछ नियम व कानून भी होते हैं। उन नियम कानून में यम और नियम का उदाहरण आता है। बिना यम नियम का परिपालन किए आत्मा का उद्धार असंभव है, यानी कोई भी मानव नियम व कानून का परिपालन किए बिना आत्म उद्धार नहीं हो सकता, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि नियम और नियम का परिपालन हमेशा करते रहें, ताकि आत्मा का कल्याण संभव हो सके। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये यम में बताया गया है। सत्य का मतलब ये होता है कि सदा सच बोलें, झूठ बोल करके किसी को कष्ट पीड़ा न पहुंचाएं, झूठ बोल करके पापाचार न करें। पापाचार से बचने के लिए सदा सत्य का परिपालन करना चाहिए, सदा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्यवान पुरुष ही वास्तविक कर्तव्यशाली होते हैं, मगर जो सत्यवान नहीं होते हैं, सत्य को धारण करने वाले नहीं होते, सत्य पर नहीं रहते, सदा झूठ बोलते हैं, वे पापाचार क्या करते हैं, इस संसार में कपटमय जीवन जीते हैं, कपटी का जीवन जीते हैं, जिससे वे अपनी मानव जीवन को खत्म कर देते हैं, अपने मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं एवं इस मानव जीवन के द्वारा आत्मोद्धार नहीं कर पाते। इसलिए मानव को चाहिए कि सदा सत्य बोले। सत्य, अहिंसा। सत्य के बाद दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जीव को हत्या न करना, जीव को कष्ट न पहुंचाना, जीव को प्रताड़ित न करना, जीव को किसी भी तरह से संकट में न डालना। अहिंसा का मतलब होता है सदा उससे बचना, जिससे कि हम जीव हित हत्या नहीं कर सके, जीव को कष्ट नहीं पहुंचा सके। अहिंसा का मतलब ही होता है जीव को कष्ट न पहुंचाना, यानी मारना नहीं, हत्या न करना। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए। जैसे हमें कष्ट होता है, उसी भांति अन्य जीवों को भी कष्ट उठाना पड़ता है, अन्य जीवों को भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मानव जीवन में अहिंसात्मक बने, यानी हिंसा न करें, अपराध से बचें, हत्या करने से बचें। हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है, जिसका बहुत बड़ा दंड है भगवान के दरबार में। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि काम वासना का परित्याग कर दें, काम वासना के चिंतन न करें। पत्नी होती है तो उसके पास जाना भी है, किंतु शिव पुराण में कहा गया है कि मास में एक बार, महीना में केवल एक ही बार जाएं, अधिक से अधिक 2 बार। पत्नी के पास महीना में, मास में एक बार जाएं, अधिक से अधिक 2 बार, उसे ब्रह्मचर्य ही कहा गया है। ब्रह्मचर्य में 8 मैथुन को परित्याग भी बताया गया है कि 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग करना ब्रह्मचर्य है। पर मेन यह है कि किसी भी नारी का चिंतन न करें, केवल पत्नी की संतुष्टि हेतु मास में 1 या 2 बार जाएं, यानी पत्नी के पास सिर्फ 1 या 2 बार जाएं, उससे फिजूल न जाएं। उससे फिजूल जाने से ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। माने नहीं, तेय माने अस्तेय, अस्तेय माने चोरी, अस्तेय यानी चोरी न करना। किसी भी प्राणी की वस्तु को न चुराएं, किसी भी प्राणी के वस्तु को न छुएं, किसी भी प्राणी
कि वस्तु को बिना पूछे न लें, बिना पूछे न उठाएं। चोरी करना महान पाप है। चोरी करने से मन बुरा बनता है। ज्यों ज्यों मन बुरा बनेगा त्यों त्यों अपराध भी अधिक होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपराध से बचने के लिए चोरी ना करें, केवल अपने कमाई के द्वारा जीवन जिए, अपनी कमाई के जीवन जिए, अपनी ईमानदारी से जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहें, सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। बेईमानी का धन धन नहीं कहलाता। बेईमानी का धन पाप वर्धक होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपनी ईमानदारी से कमाई से यानी कमाए हुए धन से जीवन बसर कर सके। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है उचित से ज़्यादा नहीं। मान लीजिए किसी से हम कोई वस्तु मांगते हैं तो उचित से ज़्यादा न मांगें, उचित से ज़्यादा न लें, जितना ज़रूरत है उतना ही लें। ज़रूरत से ज़्यादा लेना एक प्रकार का लोभी होगा। इसलिए कि हमें ज़रूरत है 10 रुपया के, तो हम 20 रुपया क्यों मांगें, 15 रुपया क्यों लें। हम केवल उतना ही लें जितना से हमारा काम बन सकता है। इसलिए उचित से ज़्यादा न लें। उचित से ज़्यादा धन संग्रह करना भी हानिकारक होता है, ऐसा बताया जाता है। हम लोग उचित से ज़्यादा मनोकामना बना लेते हैं और मनोकामना के पूर्ण करने हेतु न करने योग्य कर्मों को भी करते रहते हैं, जिससे पाप में कर्म बनता है और इस तरह से हम पाप को प्राप्त होते हैं। अब पाप का फल बुरा होता है, दुख होता है। हम पाप करते हैं तो दुख परछाई की भांति हमारे साथ चला करता है, हमारे साथ रहता है। हम जिस जन्म में इस शरीर के साथ रहेंगे, सूक्ष्म शरीर से हम जाएंगे, जहाँ जिस जन्म में जाएंगे, जिस योनि में जाएंगे, वहाँ दुख परछाई की भांति साथ साथ जाएगा और हम जहाँ जिस शरीर में रहेंगे उसी में दुख भुगतना पड़ेगा। इसमें दो मत की बात नहीं। तो ये यम हुआ। यम भी 5 हैं और नियम भी 5। नियम में है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियम है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने पवित्रता होती है, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। शरीर से पवित्र होना बहुत जरूरी है। शरीर से शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। अब आंतरिक पवित्रता का मतलब होता है मन से पवित्र होना, हृदय से पवित्र होना, मन में बुरा न सोचना, हृदय में कपट न रखना, मन और हृदय को पावन बनाकर रखना। ये हुआ शौच के अंतर्गत। यानी वाह सफाई और आंतरिक सफाई, यानी वाह से भी शुद्ध हों और अंदर से भी शुद्ध हों, यानी बाहर और भीतर दोनों से हम शुद्ध हों। शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध ढंग से रहना चाहिए। अशुद्ध हाथ पाँव नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध वस्त्र न पहनना चाहिए, अशुद्ध शरीर न रखना चाहिए। ये हुआ वाह सफाई। आंतरिक सफाई में मन से पवित्र विचार करना चाहिए, मन से पवित्र सोचना करना चाहिए, पवित्र चिंतन करना चाहिए और हृदय को सदा पवित्र बनाए रखना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हे बसे रघुराया। जिसका हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, उसके हृदय में, मन मंदिर में ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि निष्कपट रहें, यानी कपटहीन रहें, हृदय में कपट न आने दें, मन में बुराई न आने दें, मन के द्वारा किसी के अनहित में न सोचे विचारें और हृदय से पवित्र रहते हुए भगवान में भरोसा रखें, भगवान की भक्ति क्या करें। इस तरह से शौच हो गया। और दूसरा है शौच के बाद तप। शौच तप, तो दूसरा तप, पहला है शौच, दूसरा है तप। तप क्या चीज़ है? मन को बुराई से बचा कर रखना ही तप है। संसार में न भटकने देना ही तप है। मन को संसार में न भटकने दे करके परमात्मा में लगाना ही तप है। बुराई में न जाने देना और अच्छाई में लगाना, यानी मन को बुराई में न जाने देना और अच्छाई में लगाना, यही तप है। तो दूसरा हो गया तप। पहला है शौच, दूसरा है तप, तीसरा संतोष। ईमानदारी से कमाई के द्वारा ही जीवन बसर करें,
जो हम ईमानदारी से कमाते हैं उसी में संतुष्ट रहें, कभी बुरा न सोचें, कभी बुरा न करें। ईमानदारी से कमाए हुए धन से जीवन बसर करें, इससे फिजूल सोचने का भी प्रयत्न नहीं करें, न तो पाप जरूर लगेगा, मन बुरा होगा, अब मन में बेईमानी उत्पन्न होगी, हम बुरा जरूर कर पाएंगे। उससे बचने हेतु तो सदा हमें मन को रोकना होगा, मन को नियंत्रित रखना होगा, मन से कभी भी बुरा न सोचें। तो संतोष में यही है कि ईमानदारी से कमाए हुए धन पर संतुष्ट रहना है, और ईमानदारी से जो भी धन प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रह करके जीवन बसर करें, कभी भी किसी को बुरा न करें, कभी भी असंतोष प्राप्त कर करके बुरा करने का प्रयत्न न करें। जिसको संतोष नहीं होता है बेईमानी पर उतर जाता है और ना करने योग्य कर्मों को करते हुए पाप में कर्म करता है, जिससे दुख होता है। इसलिए संतोष पूर्वक जीवन जिएं, संतोष पूर्वक कर्म करें, और जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें। ये हो गया तीसरा, क्या है? शौच, तप, संतोष। स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना, प्रवचन में जाना, अच्छे लोगों की संगति करना, बुरे लोगों को से बचना, सदा अच्छा सोचना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छा करना, सदग्रंथों का अध्ययन कर करके ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग में जाकर के संत महात्माओं से, सज्जनों से ज्ञान प्राप्त करना, ये हुआ स्वाध्याय। पांचवा है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पांचवा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है सदा ईश्वर की शरण होकर के रहें। ईश्वर की शरण में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, सदा ईश्वर हमारी रक्षा करते रहेंगे। ये मानना जरूरी है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ नहीं देख सकते, जहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ परमात्मा की मौजूदगी मौजूद है, इसमें दो मत की बात नहीं। परमात्मा वहाँ भी विद्वान है जहाँ पहुँच नहीं सकते, जहाँ देख नहीं सकते, जहाँ सोच नहीं सकते, वहाँ भी परमात्मा मौजूद है। परमात्मा सर्वत्र विद्वान है और उन्हीं के बीच में हम लोग विद्वान हैं। ऐसे भी कृष्ण भगवान दिखलाए हैं अर्जुन को अपने विराट शरीर में कि सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंतर्गत है, सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंतर्गत है। तो समझ लीजिए कि परमात्मा से हम घिरे हुए हैं, हम बेईमानी, चोरी, शैतानी कैसे कर सकते हैं? परमात्मा सर्वत्र विद्वान होने के चलते हमारे कर्मों पर नज़र बनाए हुए हैं। समझिए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सदैव परमात्मा हम लोग को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, और वह परमात्मा के पास अंकित हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग को चाहिए कि शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से हम लोग को चाहिए कि सदा ईश्वर को सर्वत्र देखते हुए, मानते हुए, सदा हम बुराई से बचने की चेष्टा करें, ताकि हमसे पाप में कर्म न बने, ताकि हम पाप से मुक्त रहें और सुखी हों। जो